मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि हर रोज़ कलाम जो पढ़ सकते हैं वो ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि जो कलाम है वो हमारी रोज़ की रोटी है। अगर हमारी रूह वीक है तो मुमकिन है कि बहुत जल्द जो है वो हम अपने बदन में नज़र आना शुरू हो जाए कि हम भी वीक महसूस हो रहे हैं, हमारे अंदर एनर्जी हम महसूस नहीं कर रहे। वजह क्या है कि शायद हमने कलाम नहीं पढ़ा या कलाम नहीं सुना, या हम इन टच नहीं रहे अपने चर्च के साथ, खादम के साथ कि जो हमें कलाम सुनाता है, और या हमने ऑनलाइन कलाम नहीं सुना अगर हम किसी वजह से नहीं आ सके। तो हर रोज़ डेली जो है कलाम पढ़ना, कलाम सुनना, ये बहुत अहम है। ये हमारी रूह की ताजगी है, और समझ लें कि हमारी रूह की बहाली है, हमारी सेहत है, हमारी रूह की सेहत है। बहुत हद तक ये चीज़ें सामने आती हैं जब भी हम बीमार होते हैं। सबसे पहले रूह में बीमार होता है बंदा। अगर किसी की आंखें बीमार हैं तो जान लें कि रूहानी तौर पे मेरी आंखों में क्या मसला है, कि मेरी आंखें बीमार हैं या मेरी आंखों में कोई मसला आ रहा है। सबसे पहले रूह में वो उसकी आंखें बीमार होंगी, सबसे पहले रूह में मुंह बीमार होगा, सबसे पहले रूह में ये चीज़ें होंगी। और एक दफ़ा मैंने पहले भी बताया था, अब बहुत अच्छे से खुदावंद के साथ चल रहे हैं और दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं और अपने आप को गुनाहों से बचाए रखते हैं, खुदावंद के हुक्मों पर चलने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके बावजूद अगर आप पे कोई बीमारी अटैक करती है या कोई मसला आता है तो वो आपकी आजमाइश हो सकती है। लेकिन ये जो बात मैं कर रही हूँ ना कि बीमारी, ये वो चीज़ है जब हम ये सब कुछ नहीं कर रहे, खुदावंद के साथ नहीं चल रहे अच्छे तरीके से। कभी दुआ कर ली, कभी नहीं की, कभी रोज़ा रख लिया, कभी ना रखा, कभी कलाम पढ़ लिया, कभी ना पढ़ लिया, तब आके पहले हमारी रूह बीमार होगी, फिर हमारा बदन बीमार होगा। समझ आ रही है? लेकिन अगर ये सब कुछ भी हम कर रहे हैं, फिर अगर कोई मसला आ रहा है तो उसको आजमाइश समझे, क्योंकि वो आजमाइश आपको जो है वो मारने के लिए नहीं आ रही बल्कि बढ़ाने के लिए आ रही है। हालेलुया। आपका लेवल आगे लेके जाने के लिए आ रही है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद हमें हमेशा सेम नहीं देखना चाहता कि हम एक लेवल पे रहें।